हेलो फ्रेंड्स, GK 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 6 है। इस सीरीज़ में मैं डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है? तो कोचीन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जो है वो है पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई। ये सारे बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे हैं। कोचीन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम में स्थित है। इसके अलावा असम में मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डेली न्यूज़ कहाँ से प्रकाशित होती है? डेली न्यूज़ डरबन से प्रकाशित होती है। इसके अलावा डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क से भी प्रकाशित होती है। न्यूयॉर्क से भी प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिफोल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सिफोल हवाई अड्डा एम्स्टर्डम में स्थित है। सिफोल हवाई अड्डा एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलैंड की संसद का नाम क्या है? पोलैंड की संसद का नाम है सेज्म। पोलैंड की संसद का नाम सेज्म है। उसके अलावा पोलैंड की राजधानी वर्सा और मुद्रा जलोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डरनिस रेखा किन दो देशों के बीच पड़ती है? तो ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच पड़ती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच ऑर्डरनिस रेखा है। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्यागमल किसका वास्तविक नाम था? तो त्यागमल गुरु तेग बहादुर का वास्तविक नाम था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इन्हें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने फांसी दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में प्रतापगढ़ में चलाया गया था। यह नाई धोबी आंदोलन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खलीफा समिति की स्थापना कब की हुई थी? तो अखिल भारतीय खलीफा समिति की स्थापना मई 1920 ईस्वी में की गई थी। 1920 में कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन चलाए गए थे, जैसे 1920 में ही चलाया गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी 1920 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो नागार्जुन गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबारी थे और गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय श्रमिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय श्रमिक संघ के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइसोहेल क्या है? आइसोहेल समधूप रेखा को कहा जाता है, जहाँ समान धूप पड़ती है। ऐसे स्थान जहाँ समान धूप पड़ती है उसको आइसोहेल कहते हैं। इसके अलावा समवर्षा को आइसो हाइट कहते हैं। आइसो हाइट समवर्षा वाले स्थान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट इन फ्लाइट स्कूल कहाँ स्थित है? एलिमेंट इन फ्लाइट स्कूल बीदर कर्नाटक में स्थित है। बीदर कर्नाटक में स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर के बाद जैन धर्म का महान संत कौन हुआ? तो महावीर के बाद जैन धर्म का महान संत स्थूलभद्र हुआ। स्थूलभद्र महावीर के बाद प्रमुख महान संत हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत में यवन प्रिय किस मसाले को कहा जाता है? तो संस्कृत में यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है। पश्चिमी लोगों को काली मिर्च काफ़ी पसंद था, इसलिए इसे यवन प्रिय नाम दिया गया था। अगला है, द एडवेंचर ऑफ लकी, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी के लेखक कौन थे? तो एडवेंचर ऑफ हकलबेरी के लेखक मार्क ट्वेन थे। मार्क ट्वेन ने एडवेंचर ऑफ हकलबेरी की रचना की थी। इसके अलावा जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर और रस्किन बाउंड ने डेथ अंडर ड्यूडर्स रचना की थी। चार्ल्स डिकन्स ने ओलिवर ट्विस्ट की रचना की थी। चार्ल्स डिकन ने ओलिवर ट्विस्ट की रचना की। मार्क ट्वेन ने एडवेंचर ऑफ द हकलबेरी, जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर और रस्किन बाउंड ने डेथ अंडर ड्यूडर्स की रचना की थी। अगला है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन थे? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुकुर बीटीसी कुल में कौन आता है? कुकुर बीटीसी कुल में खरबूजा आता है। कुकुर बीटीसी कुल में खरबूजा आता है। इसके अलावा कुकुर बीटीसी में तारबूज, और परवल भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा जिस राज्य से नहीं लगती है वो है मेघालय। मेघालय से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश की वासी हैं? तो चीचू जनजाति आंध्र प्रदेश में जनजाति है। आंध्र प्रदेश की जनजाति चीचू है। मध्य प्रदेश का गोंड है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बिहार के बोधगया में 25 मीटर ऊंची बौद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। यह बोधगया के बौद्ध प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कागज का आकार सबसे बड़ा होता है? तो A2 साइज का कागज का आकार सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा रियाद है। इसके अलावा दिनार इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा दिनार है। और दिरहम UAE सऊदी अरब अमीरात की मुद्रा है। रिंगिट कुआलालंपुर की मुद्रा रिंगिट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिंद पन्हो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है? तो मलिंद पन्हो राजा मलिंद और नागसेन के बीच का संवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है इंदिरा गांधी को। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्हें मरणोपरांत 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न पाने वाली यह पहली महिला थी। अगला प्रश्न है,
इलायची पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कंबोडिया। इलायची पर्वत कंबोडिया में स्थित है। इसके अलावा भारत के नीलगिरी पहाड़ी भारत के कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर का मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा है। तांबे का प्रयोग मानव द्वारा पहली बार किया गया था। अगला है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। तो ये था आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन से लिया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव